नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई। एक व्यक्ति थे जो राजधानी पटना की सड़कों पर हाथों में बैनर लिए घूम रहे थे। उस बैनर पर लिखा था मेरी किडनी बिकाऊ है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप अपने ससुराल वालों के ऊपर लगाया था। अपने ससुर की तस्वीर बैनर में लगा रखी थी, सास की तस्वीर बैनर में लगा रखी थी, साले की तस्वीर और अपने पत्नी की। बहरहाल अब हमने उस व्यक्ति के पत्नी को खोजा है और उनसे बात करेंगे। 10 लाख रुपए का आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर। क्या है पूरा मामला? 10 लाख रुपए की डिमांड हमने नहीं की है, वो झूठ बोल रहा है। और मुझे उससे कोई 10 लाख नहीं चाहिए, बस मुझे उससे सिर्फ तलाक चाहिए, क्योंकि बहुत टॉर्चर करा है, मारपीट किया है, मेरी फैमिली के साथ मारपीट किया है, आए दिन मारपीट करता रहता था। और रही 4 साल से तो हम उसके संपर्क में भी नहीं, ना हम हैं ना मेरी फैमिली है। और जो साले पे इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरा भाई तो यहाँ रहता भी नहीं है, तो इसलिए वो सारा बात झूठ बोल रहा है। क्या नाम है उनका और कहाँ उनका घर है? उसका पूरा नाम संजीव कुमार उर्फ नीतीश कुमार है और हरनौत नालंदा जिला का रहने वाला है। प्रताड़ित सिर्फ आपके जो पति हैं वो करते हैं या फिर ससुराल वाले भी? नहीं, वो कर रहा है, हस्बैंड कर रहा है मेरे साथ। जोर ज़बरदस्ती, मार पीट, पैसों की डिमांड, हर चीज़ से मतलब उल्टे, मतलब न्यूड फोटो ये सब का रिकॉर्डिंग मांग करता है, उल्टे सीधे चीज़ें करता है। जब उसका डिमांड हम पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, तुम पैसा दो हमको। दिल्ली में वो प्रिंट का काम करता है, प्रिंट प्रेस का कार्ड वगैरह बनाता है, उसका काम करता है। तो बोलता है उससे मेरा गुजारा नहीं है, तो तुम मुझे पैसे अपने फादर से मांग के दो। तो वो तो हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो खुद गरीब आदमी है, कहाँ से देंगे उसको पैसे। एक बड़ा सवाल है, क्या इसको लेकर अपने ससुराल वालों से आप लोगों ने बात की या आपके परिवार के लोगों ने बात की? जी, हुई है बात, लेकिन उनका कहना है कि ये ज़िद्दी आदमी है, किसी का नहीं सुनता, सब कुछ जानता है, पर उसको बढ़ावा दे रहा है। दानापुर तकिया पे उसका घर भी है और उसको सह दे रहा है। वहीं से वो सुबह निकलता है और 3 दिन हो रहा है, 3 दिन 4 दिन हो रहा है, वो पोस्टर लेकर आरजेडी कार्यालय के पास जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पे मीडिया जुटती है, और अगर वहाँ पोस्टर लेकर मैं घूमूंगा तो मीडिया जुट जाएगी और मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। जबकि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़े, उसमें साफ साफ उसने कह रखा है कि मीडिया मेरा अपना है। कोर्ट को गाली दी है उसने, वकील को गाली दी है उसने, और एक रिकॉर्डिंग ऐसा भी है जिसमें उसने अपनी गलती भी मानी है कि मैंने इसके साथ गलत किया है। अच्छा, एक ये बताइए, क्या इसको लेकर जो शिकायत है वो थाना में करा गया है आप लोग द्वारा? हाँ, मैंने एफआईआर उस पर किया है, उस पर 498 का चार्ज लगा है। 4 साल पहले मैंने 17 में उस पर एफआईआर किया था, क्योंकि उसने हद पार कर दी थी। मेरे घर में आके मुझे मारा, एक लेडीज़ को लेकर, आस पड़ोस की कोई भाभी लगती थी, उसको लेकर आया और उसके सामने उसके साथ मिलकर मुझे मारा। जब मेरे फादर आए तो मेरे फादर के साथ मारपीट की। सर पे खून आने की वजह से मैं गई थी थाने में जाके एफआईआर किया है। तो उस पर केस भी चला है, हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में भी ये बात गई है। सिविल कोर्ट में उसको बेल नहीं मिला था, तो हाई कोर्ट में जाकर उसको बेल मिला है। मैंने अर्जी डाल रखी है अपने वकील से के द्वारा डाइवोर्स के लिए, और उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस करा है, 498 का भी केस करा है उस पर। वो एक आरोप लगा रहे थे कि मुझे जेल भेज दिया गया था। क्या जेल में भी रहे हैं? मुझे नहीं पता कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं अभी तक तो उससे 1 रुपया मांगी नहीं हूँ। जहाँ तक खर्च की बात है, वो भी मुझे नहीं दिया है। मेरी जिम्मेदारी उठाने से भी वो मुंह मोड़ता है, सीधे बोलता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों उठाऊँ, मैं तो खुद गरीब हूँ, मेरे पास खुद नहीं है। जबकि वो दिल्ली में जाके काम करता है, अपनी परिवार को पैसे देगा, लेकिन मुझे 1 रुपया नहीं देगा। तो और मारपीट करता है, मुझसे पैसे मांगता है। आगे क्या है, आपको डाइवोर्स चाहिए या फिर साथ रहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो अब उसके साथ नहीं, क्योंकि इससे पहले व्हाट्सएप पे वो गंदी गंदी बातें लिखकर मेरे फादर, मेरे भाई के साथ जोड़ कर इधर उधर फैला दिया। उसके बाद वो मेरे रिश्तेदार द्वारा मुझे मिला, तो और मारपीट की। मैंने एफआईआर किया, उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं अलग रह सकती हूँ।
और ये जो किडनी वाली बात फैला रही है, सबको आए दिन बोल रहा है कि मैं किडनी बेचकर मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके साथ साथ कल ही मुझे रिपोर्ट मिला है कि वो ये भी बोल रहा है कि अगर लड़की नहीं मानी, मेरे पास लड़की नहीं आई चलकर, तो मैं उसके घर वालों को गोली से मार दूंगा। वो सरेआम मुझे धमकी दे रहा है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो कल को अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ संजीव कुमार, उसके पूरे भाई भौजाई, सास, उसका जो दानापुर तकिया में बहन होंगे, वो सारे जिम्मेदार होंगे अगर मेरे परिवार और मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। कई जगहों पे महिला आयोग में भी आपने शिकायत की, थाने में भी की, क्या दिक्कत हो रही है जो इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही? मैं थाने में भी गई थी, थाने में भी काम स्लो हो रहा है। वहाँ पे जाओ तो फिर मैडम से मिलती हूँ, मैडम भी बोलती हैं कि एफआईआर जाके कीजिए। जो मैंने किया है एफआईआर, अब कानून प्रक्रिया है जो धीरे चलती है, तो उनके हिसाब से तो मुझे चलना पड़ेगा। उनके खिलाफ तो मैं जा नहीं सकती हूँ और उनके खिलाफ मैं कुछ बोल नहीं सकती थाने हूँ। में आप लोग कभी एक साथ पहुँचे हैं दोनों लोग? जी गई हूँ मैं। हालांकि इस समय अभी शायद रश्मि मैम होंगी वहाँ ऊपर में जो बैठती हैं लेडी महिला पुलिस, जो उससे पहले एक अर्चना सहाय बैठती थी, उनसे मिली, उनके साथ उस समय उसके फादर भी थे। अब फादर जो हैं जो बोल रखा है कि धक्के खाते खाते वो एक्सपायर कर गए। दरअसल उनको वो खुद बीमार थे उस वजह, और बहुत बूढ़े थे, इस वजह से वो एक्सपायर किए। धक्के खाते खाते नहीं वो किए हैं। एक दो बारी आए, कितने बार हमारे घर पे सुलह मशवरा करने के लिए उनके फादर और मदर को बुलाया गया, लेकिन उसके फादर मदर नकार रहे हैं कि मेरा बेटा सही है, तुम चलो और ये सारी चीज़ें भूल जाओ जो तुम्हारे साथ ये इसने गलत कर रखा है, क्योंकि इसका दिमाग सनकी है। ये थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है इसके साथ कि इसका अगर आप इसके खिलाफ अगर आप जाते हो तो ये आपके खिलाफ भी कुछ बोल देगा। कल को मैं आपके साथ भी रोड पे घूम रही हूँ ना, तो वो आपका भी फोटो लेकर बैनर बना के घूमेगा, और ये अपने से नहीं कर रहा है, शायद इसे कोई सिखा रहा हो, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया वाला ही काम कर रहा है। ये जान रहा है कि मैं ये कार्ड वगैरह बनाता हूँ, तो इसके बलबूते ये पोस्टर बना लिया। इसे 3 महीने पहले भी इसने करा है, 3 महीने पहले भी कोई बैनर बनाया पूरे गांव गली में घूमकर और बैनर बना के मुझे बदनाम किया। सिर्फ ये मेरे परिवार और फैमिली को बदनाम कर रहा है, क्योंकि 3 महीने पहले जब बैनर घुमा रहा था, उसके एक दिन पहले ये मेरे घर पे आके धमकी देकर मेरे फादर को गया है कि तुम अगर मुझे नहीं पैसे दोगे और मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सरेआम बदनाम कर दूंगा। सरेआम बदनाम करके कहीं मुंह दिखाने ना लायक नहीं करूँगा। अगले दिन पोस्टर लेके घुमा है। जब उसका डिमांड पूरा नहीं हुआ वो दिल्ली चला गया। इधर कुछ दिन पहले वो दिल्ली से आया है तो ये सारे कांड कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कहाँ है प्रशासन? बुलाइए। और उसकी फैमिली को घसीटिए। इसकी फैमिली मेरे घर पे मीडिया आ रही है, उसके घर पे क्यों नहीं मीडिया आ रही है? उसके भाई को सामने लाइए, उसके बहन आइए, उसके बहन को सामने लाइए, माँ को सामने लाइए। हम उससे अगर 10 लाख रुपए मांगे हैं तो कोई तो प्रूफ होगा ना कि हाँ भाई हम उससे प्रूफ, मतलब उस प्रूफ में दिखेगा कि हम उससे मतलब 10 लाख का डिमांड कर रहे हैं। क्यों करेंगे? 10 लाख अगर लेके मैं क्या करूँगी 10 लाख का? मुझे कोई काम नहीं है 10 लाख का। मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, उससे पीछा छुड़ाना है, क्योंकि मुझे उससे ना जान माल का खतरा। वो कभी भी मुझे जान से या मेरी फैमिली को मार सकता है। वो थोड़ा साइको तरह का आदमी है। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई पटना के सड़कों पर, किडनी बेचाव जो पति हैं उनके जो दूसरे तरफ की जो पक्ष आज हमने आप तमाम दर्शकों के सामने रखी, वो बताता है कि कहीं ना कहीं जो गलती है वो दूसरे तरफ भी है। हालांकि जो पत्नी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने शिकायत थाने में दर्ज कर रखी है, महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दी गई है। साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें सिर्फ डाइवोर्स चाहिए, अब उसके साथ नहीं रह सकते। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जहां न्याय की उम्मीद के साथ बिहार की ये बेटी थाने पहुंची थी, महिला आयोग पहुंची थी, वहां से कब न्याय मिलता है, कब जो न्याय की गुहार लगा रही है उस न्याय में हमारा जो थाना है वो पहल करता है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।